से रावण के प्राणों को हरण करने का जो दिन है उसका नाम है दशहरा। हमारे आपके शरीर में भी 10 इंद्रियां हैं और ये 10 इंद्रियां हमारे को आपको सबको नचा रही हैं। और इस 10 इंद्रियों के बीच में बैठी हुई आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है, वो इस शरीर में बैठे बैठे मधुर ध्वनि बजाते हैं और जीव को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए इसको हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस 10 इंद्रियों के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। परमात्मा ने संसार बनाया तो जोड़ा बनाया, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू, मैं ये सजीवन मूढ़त मीचू। काशी मग सुर सरि क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक अपवर्ग विभागा, जड़ चेतन गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरिवारी विकार। हर वस्तु का जोड़ा बनाया, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम दुख को सुख में कैसे परिवर्तन करें और सुख को दुख में कैसे बदल दें। सुख दुख, पाप पुण्य, उसी वस्तु के द्वारा हम पाप भी कर सकते हैं, उसी वस्तु के द्वारा हम पुण्य भी कर सकते हैं। दिन राति हम दिन का सदुपयोग करें तो जीवन का आनंद आ जाएगा, हम रात का सदुपयोग करें तो रात का भी आनंद आ जाएगा। लेकिन हम दिन का दुरुपयोग करें तो दिन बर्बाद हो जाएगा और रात का दुरुपयोग करें तो रात भी बर्बाद हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा कि रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी के बदले सब खत्म हो गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। शास्त्र कहते हैं ये 10 इंद्रियां हैं, इसके अंदर बैठे हैं भगवान कृष्ण,
मदन मोहन सदन तन में छुपे मुरली बजाते हैं। मदन मोहन सदन तन में छुपे मुरली बजाते हैं। शब्द ध्वनि शब्द मुरली के वृत्ति सखियां जगाते हैं। मधुर ध्वनि शब्द मुरली के वृत्ति सखियां जगाते हैं। हजारों रूप की गौएं इंद्रियां चल रही वन में। आप यदि विचार करेंगी हमारी 10 इंद्रियां हैं, अरे ये 10 इंद्रियां नहीं है। इस एक एक इंद्रिय के पीछे हजारों हजारों झंझट लगे हुए हैं। जीव को 6 रस का भोजन चाहिए, आंखों को मधुर मधुर दृश्य चाहिए, कानों को इसके रस के अनुसार शब्द चाहिए, शरीर को स्पर्श के लिए बढ़िया से बढ़िया ब्लैंकेट, रजाई, गद्दा चाहिए। एक एक इंद्रिय हजारों हजारों सुखों का चाहन करती है। और भगवान कृष्ण हमारे इस शरीर रूपी भवन में 10 इंद्रिय के अंदर बैठे हुए मधुर मुरली बजाते हैं। और मधुर मुरली बजा करके ये जो वृत्तियां हैं, ये जो भाग दौड़ अंदर मन में लगी हुई है, उसको भगवान कृष्ण जगाते हैं। बस जीवन का एक ही उद्देश्य है, यदि मनुष्य जाग गया तो फिर सब कुछ पा लिया, यदि सो गया और सब कुछ खो गया। हमारे आपके जीवन के साथ में यही दुर्घटना हो रही है। हम सोते रहते हैं, संसार का माया जाल इतना विचित्र है, क्योंकि ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, परिवार का ताना बाना बढ़ता जाता है, इसकी निद्रा गायब हो जाती है। बेटी की चिंता, दामाद की चिंता, बेटे की चिंता, बहू की चिंता, अपनी चिंता। बिस्तर तो गद्देदार मिला है, लेकिन होता कुछ नहीं। क्यों? किसी महापुरुष ने कहा, ये दौलत लड़का दे सकती, पर पुत्र कहां से पाओगे? आपके पास बेटा नहीं है, किसी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और आपके पास धन है, तो कोई भी आपको अपना बेटा दे देगा, गोद पुत्र दे देगा। दौलत लड़का दे सकती, पर पुत्र कहां से पाओगे? अरे दौलत बिस्तर दे सकती, पर नींद कहां से लाओगे? दौलत बुद्धि दे सकती, दौलत विद्या दे सकती, पर बुद्धि कहां से पाओगे? दौलत सब कुछ दे सकती, पर शांति कहां से पाओगे? पैसे से वस्तुएं तो इकट्ठी हो जाएंगी,
हर चीज मिल जाएगी। आपके किचन में ऐसा ऐसा सामान आ जाएगा कि आपको चक्कू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राइंडर है, मिक्सर है, बर्तन धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सैमसंग की मशीन मिल जाएगी। जूठे बर्तनों को रख दो, बटन दबाना है, 2.5 मिनट में सारे बर्तन साफ। भोजन बनाना है तो ओवन है, पानी उबालना है तो गीजर है, लेकिन सब कुछ है। और लोग आपसे बात भी करते हैं तो क्या बात होती है? तेरे कितने मकान, तेरी कितनी संतान, बोलो बोलो श्रीमान, कारोबार कितना, बोलो बोलो श्रीमान, कारोबार कितना। जब तू पहुंचेगा शमशान, फिर तो पूछेंगे भगवान, तेरा सर्वशक्तिमान से था प्यार कितना। हम जब रामायण को पढ़ते हैं तो 2 पात्र हैं, दशरथ और दशानन। दशरथ के साथ भी दश लगा है और दशानन के साथ भी दश लगा है। आनंद तो मुख तो 10 हैं, पर 10 मुख अलग अलग भाषा बोलते हैं। और दशरथ क्या है? जिसने जीवन के रथ को रथ बना लिया और अपनी इंद्रियों को लगाम लगा करके, घोड़े बना करके अपने रथ में जोड़ लिया और अपनी इच्छा के अनुसार इस रथ को चलाता है और मन को कंट्रोल करता है। दशरथ के जीवन में भी भगवान राम आए। दशरथ ने बहुत प्रेम किया और वही राम शूर्पणखा के द्वारा रावण के जीवन में भी आ गए। रावण के प्रसंग को यदि हम ध्यान से सुने समझें तो जब सीता जी का, शंकर जी का धनुष तोड़ने का समय था, उस समय भी दशानन आया था। राम जी को पहचानता था कि ये मेरे नारायण हैं, ये मेरा कल्याण करने के लिए धरती पर आए हैं, तो इसलिए ये मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं, तो जो चलता है उसको चलने दो। इसलिए धीरे से वो वहां से चला गया। रावण ने शंकर जी के धनुष को छुआ भी नहीं, क्योंकि वो जानता था सीता मेरी नहीं हो सकती, जानकी तो राम जी की है, राम जी को ही मिलनी चाहिए। राम जी दशरथ के जीवन में आए, पुत्र माना, सुख प्राप्त किया, आनंद प्राप्त किया, विश्वामित्र जी के साथ भेजा और सहज भाव से भगवान राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब टाढ़े। जब धनुष टूटा तो धनुष को भगवान राम जी ने हाथ में कब लिया किसी को पता नहीं। क्यों? सहज ही चले
सकल जग स्वामी मत मंजुवर कुंजर गामी। विश्वामित्र जी ने देखा कि धनुष टूटने का समय हो गया, तो विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कहा, उठहु राम बंजहु भव चापू। बोले राम उठो और शंकर जी का धनुष तोड़ दो। आपने कथा को ध्यान से देखा होगा, जब राम जी जनकपुर में आए तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ में एक बगीचे में उन्होंने रुकने का मन बनाया। जनक महाराज के पास सूचना पहुंची कि विश्वामित्र आए हैं, विश्व के मित्र आए हैं। तो जो विश्व के मित्र हैं वो हमारे भी मित्र हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं। राक्षस लोग यज्ञ का विध्वंस करते हैं और विश्वामित्र जी राम जी को लेके आते हैं, ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं और मारीच को शत योजन गा सागर पारा। ऐसा बाण चलाया कि मारीच समुद्र के किनारे पहुंच गया, मारा नहीं। क्योंकि भगवान के पास धनुष के, भगवान के पास बाण ऐसे हैं, वो हमको आपको मारते हैं, लेकिन एक बाण घातक होता है। एक बाण पातकों को तारने वाला होता है। भगवान राम जी बाण का कई जगह उपयोग करते हैं, मारीच के ऊपर करते हैं और इंद्र के बेटे जयंत के ऊपर भी करते हैं। जब कथा आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि बचपन में कागभुषुंड भगवान राम जहां पैदा होते हैं वहां जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान राम हैं। कागभुषुंड कहते मैं जाता था और भगवान राम जो खाते थे उसको जूठा गिरता था तो उसको मैं उठा उठा के खाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चर्चा करते हैं कि राम सोए हुए हैं और बच्चा जब सोता है तो मां को बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक दिन सोए सोए बहुत ज्यादा समय हो गया, 7, 8, 9 बज गए। मां आई और आकर के राम जी को हिलाया, जैसे हम लोग आप लोग भी बचपन में करते हैं कि सोने का मूड हो तो दूसरी तरफ मुंह घुमा दिया, ब्लैंकेट को और ज्यादा खींच लिया, करके मां को संदेश दे दिया कि मेरे को मत उठाओ।
और माँ भी देख रही, संडे है, छुट्टी का दिन है, रविवार है, कोई बात नहीं। पर राम जी तो छोटे बालक हैं, उठते नहीं हैं, माँ जगा रही है। इतने में गोस्वामी जी पहुंच गए, बोले प्रभु उठिए, प्रभु उठिए। भगवान ने धीरे से देखा कि दो दो आदमी जगा रहे हैं, एक कौशल्या माता, एक कोई और बीच में आ गया। तो भगवान जी ने थोड़ी सी आंख खोल के देखा, भाई तू कौन? बोले मैं तुलसीदास। बोले तुम मेरे को क्यों उठाना चाहते हो? माँ तो उठाना चाहती है कि मैं उठूं और उठ करके थोड़ा सा भोजन प्रसाद पाऊं। माँ को दुख है कि मैं सोया हूं, भूखा हूं, उसका स्वार्थ है। पर तेरे को क्या परेशानी है? तू बीच में क्यों आ गया, माँ बेटे के बीच में? तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु उठिए। बोले क्यों? बोले मन भाव तो कलेऊ कीजय, आपके मन के अनुसार भोजन प्रसाद पाइए, और तुलसीदास को जूठन दीजिए। बोले आप प्रसाद पाइए, और जो भोजन करते करते बच जाएगा तो आपका जूठन प्रसाद मेरे को मिल जाएगा। इसलिए मैं अपने स्वार्थ के कारण आपको जगा रहा। कागभुषुंड कहते हैं गरुड़ जी, मैं हर वर्ष हर जन्म में भगवान जी की अयोध्या में जाता हूं और जा करके वहां भगवान का जूठा खाता हूं। ऐसे ही हमारे में से बहुत से लोग दशरथ बन करके राम उनके जीवन में आते हैं, और जब दशरथ कौशल्या जब बोल न जाई, दशरथ भी बोलने जाते हैं पर राम आते नहीं हैं। और दशरथ कौशल्या से पूछते हैं तेरा बिगाड़ा हुआ है, तू देख। तो कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई। पैरों में घुंघरू बज रहे हैं और भगवान दौड़ जाते हैं, और कौशल्या पीछे जाकर के भाग करके पकड़ती है और पकड़ के गोदी में बिठाती है, और एक दो थप्पड़ भी धीरे से लगा देती है। अरे खाने का समय है, अब खेलने का समय हो गया, भोजन करो फिर खेलने चले जाना। जो भक्त हैं वो दसों इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, और परिणाम क्या होता है? मृत्यु दशरथ की भी होती है, मृत्यु दशानन की भी होती है। दशरथ राम के वियोग में प्राणों का त्याग करते हैं। राम जी पुत्र हैं, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलता। इसी कथा में एक जटायु आए हैं, सीता जी का हरण हो गया, जटायु ने रावण को ललकारा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, दुष्ट रे रुक जा, मेरे होते हुए तो सीता का हरण करेगा। और उसने ऐसा प्रहार किया कि एक बार तो रावण दशरथ दशानन भी बेहोश हो गया। हम और आप सब सीता हरण की तरफ लगे हुए हैं। सीता को मां समझ के पूजा नहीं करते,
सीता मैंने लक्ष्मी, सीता मैंने धन, सीता मैंने ऐश्वर्य, सीता मैंने शक्ति। हम सब शक्ति को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हम शक्तिशाली हो जाएं, हम धन वाले हो जाएं। सीता को पाने के लिए लक्ष्मी की उपासना करते हैं और रोज आरती गाते हैं, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ऐसी आरती करते हैं। लक्ष्मी माता जीवन में आ जाओ, लक्ष्मी माता जीवन में आ जाओ। अभी दीपावली आएगी, घर के दरवाजों पे लिखा जाएगा शुभ लाभ। दिवाली की रात को घर के अंदर बाहर दीपक जलाए जाएंगे और दीपक जलाने के बाद अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला जाएगा और लक्ष्मी माता से प्रार्थना की जाएगी, मां आओ और आकर के मेरे जीवन को धन्य करो। कई लोग तो घर के दरवाजे भी खोले रखते हैं, रात भर जागते हैं, रात में लक्ष्मी माता के मंत्रों का स्मरण करते हैं। लक्ष्मी माता कृपा करो, लक्ष्मी माता कृपा करो। और गलती से लक्ष्मी माता कृपा कर देती है, धन भरपूर आ जाता है और भरपूर धन ये तिजोरी में बंद कर देता है और बंद करने के बाद में तिजोरी को चाबी लगा करके चाबी छुपा देता है। लोगों से चर्चा होती है कितना पैसा हो गया। फिर इसकी बुद्धि रावण जैसी हो जाती है। पहले तो बुद्धि दशरथ जैसी थी, राम जैसी थी, पर जब लक्ष्मी आ गई, सीता आ गई, धन आ गया, संपत्ति आ गई, तो बुद्धि रावण जैसी हो जाती है। सारे पैसे का मालिक मैं, मकान मेरा, दुकान मेरी, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संपत्ति मेरी। माथा रगड़ रगड़ के सिर के आगे के बाल घिस गए। लक्ष्मी जी ने कहा, मूर्ख, तू मेरे को अपनी पत्नी मानता है, अपनी दासी मानता है, तो पीछे से खींच खींच के पीछे के बाल भी उड़ा देती, पूरा सिर गंजा हो जाता। लेकिन फिर भी ये कहता है लक्ष्मी मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। तो शास्त्रों में लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, एक कमलासना, एक उलूकासना। आप लोगों ने यदि लक्ष्मी माता जी के जीवन के बारे में पढ़ा होगा तो एक लक्ष्मी कमल पे बैठ के आती है और दूसरी लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आती है। जो लक्ष्मी कमल पे बैठ के आती है वो सुगंधि फैलाती है, अच्छे अच्छे कर्म करती है, अपने परिवार के लोगों को सहायता करना, अपने गांव के लोगों की सहायता करना, अपने परिवार में रहने वाले जो नौकर हैं उनको पूरा सहायता करना, उनके सुख का दुख का ख्याल रखना। थोड़ा सा कभी महामृत्युंजय का पाठ करवा लिया। महामृत्युंजय का पाठ इसलिए नहीं करवाया कि घर में कोई बीमार है, नहीं नहीं,
माँ लक्ष्मी ने कृपा की है तो ये पैसा ब्राह्मण देवताओं के जेब में भी जाना चाहिए, उनकी पॉकेट में भी जाना चाहिए। तो महालक्ष्मी का पाठ, महामृत्युंजय का पाठ, महाकाली का पाठ, अच्छे अच्छे कर्मों में पैसा लगे। परिवार में कोई गरीब है, उसको जमीन का टुकड़ा लेके दे दिया। परिवार में भाई बहन है, उन सबको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मेरे को याद आता है श्यामलाल मिश्रा, अमरावती में रहते हैं, कलेक्टर के ऑफिस में बड़े बाबू का काम करते हैं। उनके पिताजी शंकरलाल जी मिश्रा साइकिल पे सत्संग सुनने आज से 40 साल पहले सती धाम अमरावती में आया करते थे। और श्यामलाल मिश्रा की तीनों बहनें और श्यामलाल और उनकी माँ, परिवार के ये 6 के 6 सदस्य सत्संग सुनने आते थे। बहुत गरीब परिवार था। लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा हुआ कि श्यामलाल मिश्रा जो शंकरलाल मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, उनके पास धन के योग बनने लगे तो तीनों बहनों की शादियां की, तीनों बहनों को प्लॉट लेके दिए, तीनों बहनों के मकान बनाए, अपना भी मकान बनाया। और मैं भी कभी कभी अमरावती जाता हूं तो 10 से लेकर के 20,000 रुपए तक वो मेरे को भी दे देता है। मैं पूछता हूं क्यों दे रहे हो, तो वो कहता कि सब पिताजी का आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है। धन का अर्थ क्या है? आपके पास धन है तो आपकी बहन दुखी है तो आपके धन का क्या लाभ? आपके पास धन है, आपका भाई दुखी है तो आपके धन से क्या लाभ? धन को बांटो, धन को दो। मैं नहीं कहता कि ब्राह्मणों को दो, ब्राह्मणों को देना चाहिए, पर सबसे पहले अपनी मां, बहन, भाई, अपने मित्र, इन सब की सहायता करनी चाहिए। उधार नहीं देना, इनका उद्धार कर देना है, कल्याण ही कर देना है। पैसा वापस मिलेगा ऐसा कभी सोचना ही नहीं। पैसा दिया है, ठाकुर जी ने दिया तो मैंने दिया, ठाकुर जी नहीं देते तो मैं कहां से देता। कथा का विस्तार हो रहा है, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बातें फिर कभी। सभी को आशीर्वाद, ध्यान रहे। कथा आपको अच्छी लग रही होगी तो YouTube में मेरी 380 कथाएं चल रही हैं। मेरे चैनल का नाम है बद्री प्रेम सत्संग। YouTube में सर्च में जब आप बद्री प्रेम सत्संग लिखेंगे, इंग्लिश भाषा में, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तो सर्च में लिखते ही बद्री प्रेम सत्संग एक पूरा चैप्टर खुल जाएगा जिसमें 3-4 प्रवचन आपको दिखाई देंगे। हर प्रवचन के नीचे मेरी गोल सी फोटो दिखाई देगी, 30-35 साल की उम्र वाली।
उसमें मैं पगड़ी पहने हुए हूँ तो फोटो सत्संग में पगड़ी वाला दिखाई देता हूँ, लेकिन सत्संग के नीचे गोल फोटो उसको क्लिक करेंगे तो टॉप में प्ले लिस्ट दिखाई देगी। उस प्ले लिस्ट को आप जैसे ही दबाएंगे तो आपको 380 प्रवचन देखने सुनने को मिलेंगे। और मेरी गारंटी है जितना जितना आप सुनते जाएंगे उतना उतना आपको आनंद आता जाएगा, आपका आनंद बढ़ता जाएगा। सत्संग सुनना, पूरा सत्संग सुनने के बाद सब्सक्राइब करना और वहाँ एक घंटी का एक चिन्ह है, उस घंटी के चिन्ह को दबाना तो उसमें ऑल लिखा आएगा तो ऑल को भी दबा देना। उसका लाभ आपको क्या होगा कि जब भी आप YouTube खोलेंगे तो मेरे प्रवचन आपको सबसे पहले सुनने को मिलेंगे। अष्टमी के दिन से मैंने दोबारा सत्संग करना प्रारंभ किया है और एक एक प्रवचन ऐसा होगा जो आपके जीवन में उतरता चला जाएगा, आनंद देता चला जाएगा। आप स्वयं भी सुनिए और अपने सभी मित्रों को भी बोलिए कि वो भी सुने। आप सबको आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।